अस्सलाम वालेकुम। वेल एंड स्किल एकेडमी ने इंस्टीट्यूट ऑफ एनजीओ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक वीडियो सीरीज़ बनाने का फ़ैसला किया है और ये वीडियो सीरीज़ बेसिकली नॉन प्रॉफिट जिसे एनजीओ सेक्टर कहते हैं उसके बारे में होगी। और इसका मकसद ये है कि हम नौजवान और नए प्रोफेशनल्स जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं और इसमें फ्यूचर में आगे चल के वो इस मुल्क में सोशल वर्क को कंटिन्यू करेंगे, उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक मरबूत प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाएंगे। वीडियोस की एक सीरीज़ होगी और एनजीओ सेक्टर के मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं उनका जायज़ा लेंगे और उस पर नौजवानों को गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज उस सिलसिले में पहली वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा वेल एंड स्किल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो इस वीडियो सीरीज़ में आज पहली जो वीडियो है उसमें हम एनजीओ सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे कि ये एनजीओ होती क्या है, एनजीओ सेक्टर क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, इसके कौन से शोबे होते हैं, एनजीओ की अक़साम कौन सी होती हैं। तो इसमें हम एक इंट्रोडक्टरी जो है वीडियो आज हम बना रहे हैं और इसके बाद हम फिर आगे चल के इसकी इफ़ेक्टिवनेस पे बात करेंगे, इफ़ेक्टिव एनजीओ लीडरशिप और मैनेजमेंट पे बात करेंगे, इसके मुख्तलिफ सिस्टम्स पे बात करेंगे, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो वीडियो सीरीज़ है इनको मुकम्मल तौर पर देखेंगे और इससे ये होगा कि आपका इस सेक्टर के बारे में नॉलेज एनहांस होगा और बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेंगे। तो एनजीओ सेक्टर को समझने के लिए हम सब जानते हैं कि एनजीओ क्या होती हैं, कि एक ऐसी तंजीम, एक लोगों का ऐसा गिरोह जो हम लोकल ज़ुबान में कहें सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की डेवलपमेंट तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करती है, तो हम उसको एनजीओ कहते हैं। ये एक गैर सरकारी तंजीम होती है, गैर मुनाफा बख्श तंजीम होती है। गैर मुनाफा बख्श हम इसको क्यों कहते हैं कि इसमें से जो भी डोनेशन होती है या कोई इनकम होती है वो आम बिज़नेस की तरह लोगों में या डायरेक्टर में तकसीम नहीं होती, बल्कि वो सोशल वेलफेयर के कामों में ही लगाई जाती है और वो कम्युनिटी की ओनरशिप होती है, कम्युनिटी पे खर्च की जाती है। जनरली 3 किस्म के शोबाजात होते हैं। एक गवर्नमेंट होती है, जैसे हर मुल्क की एक गवर्नमेंट होती है, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। दूसरा फॉर प्रॉफिट सेक्टर होता है जिसे कमर्शियल और कारपोरेट सेक्टर कहते हैं। बिज़नेस कंपनीज होती हैं, आपके इंटरप्राइजेज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, ये सब लोग बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा शोबा होता है जिसको हम थर्ड सेक्टर कहते हैं और बेसिकली यही नॉन प्रॉफिट सेक्टर है जो खिदमत का शोबा है, लोगों की डेवलपमेंट तरक्की का शोबा है और जिसका मकसद लोगों की भलाई और उनकी बेहतरी है, ना कि पर्सनल प्रॉफिट मेकिंग होता है। आप मुख्तलिफ़ अक़साम की एनजीओज़ को देखते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। कुछ चैरिटीज़ होती हैं जो आमतौर पर रिलीजियस चैरिटीज़ होती हैं और चैरिटेबल काम करते हैं, वो राशन तकसीम करते हैं, रमज़ान शरीफ में लोगों को यतीमों को और उनकी कफ़ालत का काम करती हैं, यतीम खाने बनाए होते हैं, कपड़े तकसीम करते हैं और इस तरह के और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे काम होते हैं जो मुस्लिम चैरिटीज़ कर रही हैं। और ये बड़ी अरसे से, और सिर्फ मुस्लिम चैरिटीज़ नहीं, बहुत सारे चर्चेज़ ने ये काम किया हुआ है, गुरुद्वारे जो हैं उनके साथ ये सेटअप अटैच होते हैं। तो आमतौर पर इनका बैकग्राउंड जो रिलीजियस होता है और ये सदियों से ये सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है कि लोगों की वेलफेयर के लिए और गरीब और यतीम लोगों की कफ़ालत के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ सेटअप बनाए होते हैं और लोगों की हेल्प में मसरूफ़ रहते हैं। दूसरी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और ये मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोग मिल के एक सेटअप बनाते हैं, उसको रजिस्टर्ड कराते हैं और पाकिस्तान में आपको होता है मुख्तलिफ़ इसके लाज हैं जिनके तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं। आगे चल के हम रजिस्ट्रेशन के और उसकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कम्युनिटीज़ मिल के जो एक सेटअप बनाती हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट और इस तरह अवेयरनेस उनका मेन एजेंडा होता है। सोशल इंटरप्राइजेज़ होती हैं, उनका पर्पज़ ये होता है कि वो सब जो चीज़ उनको मिलती है आती है वो कम्युनिटी की वेलफेयर और डेवलपमेंट पे लगा दी जाती है। कोऑपरेटिव्स होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी होती हैं और वॉलंटियर ग्रुप्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, बाज़ का लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं। वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो लोगों की अपलिफ्ट के लिए और बेनिफिट के लिए काम करते हैं। और आमतौर पे जब खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर वगैरह होता है या ख़ास सिचुएशन बनती है तो उसमें ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एनजीओ सेक्टर, जिसको नॉन प्रॉफिट सेक्टर हम ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, इसकी मेन फ़ीचर्स क्या होती हैं, इसका कुछ जायज़ा लेते हैं कि इसके कौन कौन से मेन फ़ीचर्स होते हैं। एक बात तो यह कि एनजीओ सेक्टर जो होती है, एनजीओ होती है, एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड तो ज़रूर होती है, लेकिन काम इंडिपेंडेंटली करती है। इसका अपना गोल, इसके अपने मकासद होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और फिर गवर्नमेंट को यकीनन अलाइन करते हैं
मुख्तलिफ शोबाजात में, लेकिन बहरहाल वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका अपना एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो NGO चलाई जाती है। NGO के जो मेंबर्स होते हैं वो वॉलंटियर होते हैं, ये आम बिज़नेस की तरह नहीं होते कि वो कुछ उसमें से प्रॉफिट लेते हैं। वो अपना टाइम, अपनी सर्विसेज, अपने एनर्जी सब कुछ रज़ाकाराना तौर पे लोगों को दे रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे होते हैं। फिर NGO का जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसके मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं और स्ट्रेटजिक प्लान होता है जिसकी बेस पे वो काम करते हैं। तो ये बिल्कुल लूज स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि अब तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम्स आ गए हैं, बल्कि इन ऑर्गेनाइज सिस्टम को अब कॉपी किया जाना लगा है। बाज़ गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स में भी उनको देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर सेटअप होता है। जैसे कि पहले बताया कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट होते हैं, इनकी जो भी इनकम डोनेशन होती है वो सोसाइटी उसको ओन करती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो किसी एक शख्स या एक ग्रुप की नहीं होती। उसका असल जो है मंबा लोग होते हैं जो डोनेशन देते हैं, और उसके बाद उसके जो अखराजात होते हैं वो कम्युनिटी पे होते हैं और नीडी लोगों पे होते हैं। NGO को चलाने के लिए फंड रेजिंग की जाती है, और ये फंड्स उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो उसके फाउंडर्स हैं, वो अपनी मेंबरशिप फी की शक्ल में भी देते हैं, डोनेशंस भी करते हैं, फंड रेजिंग डिनर भी होते हैं, फंड रेजिंग इवेंट्स भी होते हैं, जनरल फंड्स कलेक्शन भी की जाती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे इदारे ऐसे बन चुके हैं जो फंड रेजिंग हमें करते हुए नज़र आते हैं, और उनके बैनर, होल्डिंग, TV और मुख्तलिफ तरीके होते हैं फंड रेजिंग के। और ये सारे फंड्स जो होते हैं ये बेसिकली कम्युनिटी की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। और NGO और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका सारा दारोमदार इन फंडिंग सोर्सेज पे होता है, और ये इंडिविजुअल फंडिंग भी लेते हैं, इदारों से भी लेते हैं, बाज़ गवर्नमेंट भी करती है, नेशनल डोनर्स भी होते हैं, फॉरेन डोनर्स भी होते हैं। तो ये पूरा एक अलग से सेटअप होता है, लेकिन इसकी अपनी बाज़ इनकम नहीं होती। अगर इनकम होती है तो वो सोशल एंटरप्राइज सेक्टर में चली जाती है। तो जनाब ये वो 5 मेन इसकी फ़ीचर्स हैं जो हमने आपको बताए हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। अब NGO के स्ट्रक्चर की बात हो रही थी कि हम ये बता रहे थे कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है। अब इसका NGO का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके मेन पिलर्स क्या होते हैं, हम अब इस पे बात करते हैं। NGO स्ट्रक्चर में जो पहली चीज़ है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसका स्टाफ होता है, इसके मैनेजर्स होते हैं जो लोग इसको चला रहे होते हैं, जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जो नीड असेसमेंट कर रहे होते हैं, जो सर्विसेज डिलीवर करते हैं, जो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, जो अवेयरनेस दे रहे होते हैं। इस तरह का एक पूरा एक स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, इसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। तो ये इसका पहला जो मेन पिलर है स्ट्रक्चर का वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। स्टाफ के अलावा फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑफिसेज होती हैं, फर्नीचर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाते हैं। हाँ, एक और चीज़ परचेज एंड प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट होता है। NGO के स्ट्रक्चर का दूसरा मेन पिलर इसके प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स वो चीज़ होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कर्ज हसना का एक प्रोग्राम होता है, बाज़ का पावर्टी एलिवेशन के लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं। और उस प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, उनका एक ख़ास बजट होता है, उनका ख़ास ड्यूरेशन होता है और ख़ास उसका गोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेसिकली यही असल में सर्विस डिलीवरी होती है NGO सेक्टर की। फिर इसमें एक्टिविटीज़ की जाती हैं, प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, उनके आउटपुट और आउटकम को देखा जाता है, और अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट किया जाता है। देखा यह जाता है कि हमारा ये सारा प्रोग्राम जो है वो क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कम्युनिटी में, और किस तरह अपलिफ्ट कर रहा है कम्युनिटीज़ को। तीसरी चीज़ गवर्नेंस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। बेसिकली ये फाउंडर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जनरल सेक्रेटरीज और हायर मैनेजमेंट जो होती है, जो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रही होती है, इसकी एडवोकेसी कर रही होती है, इसकी प्रमोशन के लिए काम करती है। तो ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है NGO का। इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए। जहाँ उसके प्रोग्राम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह इसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली यही गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काम कर रहा होता है। तो ये 3 इसके जो मेन पिलर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्राम और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो जनाब आज की वीडियो में हमने NGO का तारुफ करवाया, जिसकी समरी ये है कि ऐसी बॉडी जो लोगों की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए और उनको अपलिफ्ट के लिए काम करती है। हमने इसके कुछ और NGO सेक्टर क्या होता है हमने बताया, 3 सेक्टर होता है, गवर्नमेंट, बिजनेस और NGO सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर। और नॉन प्रॉफिट इसलिए कहते हैं कि इसकी सारी इनकम का मकसद डायरेक्टर्स में तकसीम करना नहीं होता, बल्कि कम्युनिटी पे खर्च करना होता है। फिर हमने NGO की टाइप्स की बात की, जो उसकी अपनी फॉर्मेशन के लिहाज से उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फिर इसकी हमने 5 मेजर जो फीचर्स हैं
उन पे बात की, और आखिर में हमने एनजीओ सेक्टर के जो मेन 3 पिलर्स हैं उसके बारे में आपको बताया। तो ये आज का एक पहला इंट्रोडक्टरी सेशन था। आने वाले सेशन में आपके लिए हम एनजीओ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की डिटेल्स जो हैं और किस तरह के इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव लीडरशिप और इफेक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें। हम आपके लिए बहुत जल्द वो वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।